Hello everyone. Today we are going to study present continuous tense. इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो कि वर्तमान में जारी है यानी कि हो रहे हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं आता है। इन वाक्यों में बी की फॉर्म्स इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, जिसे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ इज आता है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ आर आता है। यू के साथ आर लगाया जाता है और आई के साथ एम आता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसका नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट गोइंग। प्रश्नवाचक वाक्य होगा एम आई गोइंग। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा एम आई नॉट गोइंग। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ वेटिंग फॉर द बस, वह बस का इंतज़ार कर रही है। शी इज़ नॉट वेटिंग फॉर द बस। इज़ शी वेटिंग फॉर द बस? इज़ शी नॉट वेटिंग फॉर द बस? जब वाक्य में नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करेंटली, दिस इवनिंग, दीज डेज का यूज़ हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट नाउ। शिखा इज़ टीचिंग हिंदी एट प्रेजेंट। दे आर कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। जब किसी वाक्य से इंटेंशन यानी कि इरादा या फिर लाइक्लीहुड यानी कि संभावना होने का बोध होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू सी हर मदर। इसमें जो सब्जेक्ट है उसका इंटेंशन दिखाया जा रहा है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रही है। दे आर गोइंग टू कुक फूड। ही इज़ गोइंग टू डाई, यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि वो शायद मरने वाला है या मरने को जा रहा है। लगातार हो रही वृद्धि या कमी का बोध कराने वाले वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज हेल्थ इज़ ग्रेजुअली इम्प्रूविंग। द नंबर ऑफ ऑडियंस इज़ इंक्रीजिंग। यहाँ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म होता है। अगले सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे।